गुरु जी नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते। मंत्र पाठ करेंगे। यज्ञोपवीत के 3 सूत्र, तीनों सूत्रों का जो सूचितार्थ है, संकेत है, जो शिक्षा है, उसी को हम आपके समक्ष रख रहे हैं। इन 3 सूत्रों को जिस भावना से, जिस अर्थ को लेकर के ऋषियों ने ये परंपरा चलाई, उसके पीछे का जो गर्भित अर्थ है, गर्भित संकेत है, उसी संकेत को, उसी उपदेश को, उसी संदेश को आपके समक्ष हम रख रहे हैं। कल हमने लगभग 25 से अधिक अर्थों को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया था। आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। आशा है आप इन त्रिसूत्रीय व्याख्यान को अच्छी प्रकार से हृदयंगम करेंगे और अन्यों को भी इसके अर्थ को समझाने का प्रयास करेंगे। तो यज्ञोपवीत के 3 सूत्रों में पहला सूत्र दैविक, अर्थात संसार में 3 प्रकार के दुख 3 निमित्तों से आते हैं। तो ये सूत्र संकेत करते हैं कि संसार में 3 ही निमित्त से दुख आते हैं, चौथा नहीं है। दैहिक, दैविक, भौतिक, या इसी को हम आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक दुख कहेंगे। पहला सूत्र आध्यात्मिक दुख को लेकर के है, जो दुख अपने कारण से आता है। आध्यात्मिक का मतलब अपने कारण से। आदि दैविक का मतलब जड़ जगत के कारण से आता है, और आदि भौतिक मतलब दूसरे प्राणियों से आता है। बस 3 ही निमित्त हैं जिसके कारण आत्मा दुख भोगता है। और ये तीनों प्रकार के दुख जब आप शरीर में आते हैं तभी आते हैं। आप हम सब जन्म लेंगे तो ये 3 दुख आपके साथ लगे रहेंगे। तीनों दुखों से छूट जाना मोक्ष है। त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ। सांख्य दर्शन कपिल मुनि पहला ही सूत्र है। तीनों प्रकार के दुखों से अत्यंत छूट जाना, पूरी तरह से छूट जाना, अत्यंत पुरुषार्थ, ये आत्मा का, जीवात्मा का मुख्य प्रयोजन है। दुख से अत्यंत निवृत्ति और परम पिता परमात्मा के आनंद की प्राप्ति, यही मोक्ष का स्वरूप है। लेकिन पहले क्या है? दुख से छूट जाना। तो पहला सूत्र क्या कह रहा है कि हे संसार के मनुष्यों, सभी कोई त्रिसूत्रीय यज्ञोपवीत को जन्म सिद्ध धारण करने का अधिकार है, स्त्री को भी पुरुष को भी, क्योंकि दोनों तीनों प्रकार के दुख से पीड़ित हैं। पीड़ा से मुक्ति तो सभी को चाहिए। तो पहला दुख क्या है? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक दुख का मतलब जो शरीर और मन के कारण आता है। शरीर में रोग आदि उत्पन्न हो गए, धातु वैषम्य हो गया, वात कफ पित्त के विषमता से शरीर के निमित्त से रोग उत्पन्न होते हैं, पीड़ा होती है।
दूसरा, राग द्वेष आदि के कारण मानसिक क्लेश आते हैं, ये अपने कारण से, इसमें दूसरा कोई कारण नहीं बनता है। आदि दैविक दुख जो आते हैं वो भूकंप से आता है, अत्यंत गर्मी से, अत्यंत ठंडक से, अकाल पड़ गया। अभी इस समय जो कोरोना का कष्ट चल रहा है ये आदि भौतिक में आएगा। आदि दैविक में जड़ पदार्थों से आता है, पृथ्वी से, सूर्य से, अग्नि से, वायु से। वायु साइक्लोन का रूप धारण करती है तो कितना क्लेश होता है। अग्नि का दावानल दर्द देता है, पृथ्वी हिल गई, भूकंप आ गया, वर्षा नहीं हुई, अकाल हो गया, अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई। ये सब पीड़ाएं आदि दैविक पीड़ाएं हैं। आप संसार में आएंगे, शरीर में आएंगे तो ये दर्द दुख तो भोगने ही होंगे। और तीसरा दुख प्राणियों के कारण है। दूसरे प्राणी, हिंसक प्राणी हैं, सांप है, बिच्छू है, आदि आदि, शेर है, बाघ है, ये सब हिंसक प्राणी। और मनुष्य बड़ा, मनुष्य भी मनुष्य के निमित्त से भी बड़े दुख आते हैं। मनुष्य से इतर प्राणियों के दुख तो पता चल जाते हैं, उनसे तो आप सावधानी ले लेते हैं, लेकिन मनुष्य कैसे दुख दे देगा ये आप बड़ा मुश्किल है। आतंकवादी बन करके आ जाएगा, कभी चोर बन करके, कभी डाकू बन करके, कभी व्यभिचारी बन करके, पता नहीं क्या क्या बन करके आ सकता है। तो मनुष्य बहुत भयंकर प्राणी है, इससे सावधान है। घर में भी होंगे, घर के बाहर भी होंगे, और इससे अच्छा इंसान भी कोई नहीं है। प्राणियों में मनुष्य से अच्छा और मनुष्य से खराब कोई नहीं है। अच्छा है तो फिर महात्मा है, और बुरा है तो दुरात्मा है। पीड़ा देगा तो ऐसी पीड़ा देगा कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है, और सुख देगा तो ऐसा सुख देगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। दोनों प्रकार से उतार चढ़ाव मनुष्य के माध्यम से, पीड़ा की दृष्टि से आता है। तो ये तीनों सूत्र तीन प्रकार की पीड़ाओं को उपदेश के रूप में, संकेत के रूप में हमें समझा रहे हैं। इन तीनों से छूट जाना, दुख से अत्यंत निवृत्ति हो जाना, यही मोक्ष है। दुख से छूटना ही तो मोक्ष है। आगे क्या कहा ध्यान दीजिए। हमने कल कहा था कि राष्ट्र के तीन शत्रु हैं। किसी भी राष्ट्र के, विश्व के तीन शत्रु हैं। कौन कौन? अज्ञान समाज का शत्रु है, अन्याय समाज का शत्रु है, और अभाव भी राष्ट्र का शत्रु है। ये तीन राष्ट्र के शत्रु हैं। इन तीनों शत्रुओं से सावधान रहें, और इन तीनों शत्रुओं से मुक्ति के लिए हम विभूतियों की अपेक्षा रखते हैं, जो अविद्या अंधकार के शत्रु को हमारे जीवन से समाप्त करें, अन्याय से हमें मुक्ति दिलाएं, और अभाव से हमारी मुक्ति दिलाएं। तीनों प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए हम तीन प्रकार की विभूतियों की सेवा की अपेक्षा रहती है। तो बताइए, पहला सूत्र किसके लिए है? अविद्या, अज्ञान के कारण दुख जो आ रहा है, इसको दूर करने के लिए किसकी शरण में जाना होगा, किसकी सेवा लेंगे? बोले इसमें तो अविद्या का अभाव तो माता पिता और आचार्य ठीक करेंगे।
तो बोले इसमें जो आचार्य हैं वो अविद्या आदि के अभाव को, अविद्या आदि के भाव को समाप्त करके विद्या को समाज जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में लाएंगे। अविद्या जैसे अंधेरे को नष्ट करने के लिए ज्ञान विज्ञान का सूरज चाहिए। मां, पिता और आचार्य तीनों अपने संतान और शिष्यों के अंदर हृदय में ज्ञान के सूर्य का प्रकाश करें। प्रकाश अंधकार का शत्रु है। प्रकाश के आते ही अंधकार चला जाता है। ऐसे ही योग के कुशल मां हो, वेदों की विदुषी हो, पिता वेदों के विद्वान हो, आचार्य अगर वेदों के विद्वान हैं, तो ये तीनों के आते ही मानवीय जीवन में से बोला अविद्या आदि जो शत्रु रूप में हैं वो समाप्त होते हैं। दूसरा सूत्र किसके लिए है? अन्याय। समाज में अन्यायकारी दुर्बल पर, असहायों पर अनेक प्रकार का अत्याचार करते हैं। इन अत्याचारियों से मुक्ति कौन दिलाएगा? तो फिर हम किससे कहते हैं? छात्र शक्ति। छात्र शक्ति का स्वभाव होता है कि वो अन्याय को सहन नहीं करता है। तो अन्याय को समाज जीवन से समाप्त करने के लिए और न्याय की प्रस्थापना, धर्म की स्थापना के लिए छात्र शक्ति चाहिए, क्षत्रिय चाहिए। तो दूसरा सूत्र क्या है? समाज में क्षत्रिय शक्ति चाहिए, न्याय की स्थापना और अन्याय का उन्मूलन करने की शक्ति चाहिए। दूसरा सूत्र समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। और तीसरा क्या है? पीड़ा है, गरीबी है, साधन का अभाव है, भवन नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, अन्न आदि की कमी है, लोग भूखे सो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वैश्यवृत्ति हो, जो वैश्यवृत्ति आएगी तो समाज में जो वर्ग अभाव से ग्रस्त है उसकी कमी को पूर्ण करेगी। ये तीनों सूत्र समाज जिन अभावों से जूझ रहा है उस अभाव को समाप्त करके उसके स्थान पर विद्या, न्याय और ऐश्वर्य, धन आदि की पूर्ति करेंगे। ये यज्ञोपवीत के 3 सूत्रों का सूचितार्थ है, संकेत। आगे क्या कहा? ध्यान दीजिए। अब एक एक समझते जाता जाएंगे। कैसे? जीवन विज्ञान को समझें। पहला सूत्र, जीवन विज्ञान क्या है? दूसरा, शक्ति का संचय करो, अपव्यय मत करो। शक्ति को सही दिशा में लगाना शक्ति संचय है। जैसे धन का संचय करते हैं और धन को सही दिशा में खर्च करते हैं तो उन्नति होती है। तो आपके पास बौद्धिक शक्ति है, मानसिक, शारीरिक जो भी शक्तियां आपके पास हैं, बौद्धिक शक्ति, ज्ञान की शक्ति, सारी शक्तियों को संचित करते हुए उनको ठीक दिशा में लगा करके अपनी और समाज की उन्नति के लिए कर्म करेंगे। दूसरा सूत्र इसके लिए है। तीसरा सूत्र किसके लिए है? श्रेष्ठता की ओर बढ़ें। हमेशा हमारा जीवन प्रोग्रेसिव हो, हम प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ें। रोज का रोज हम कम से कम एक एक कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। जहां का तहां नहीं बैठ जाना है, जहां हो गए वही ना। रोज रोज, दिन प्रतिदिन अपने अंदर योग्यता की वृद्धि हो, समझदारी की वृद्धि हो और हमारे हर कदम हमारे लक्ष्य की ओर उत्तर उत्तर बढ़ते चले जाएं, प्रगति पर आगे बढ़ते रहें। ये तीसरा सूत्र है। आगे देखिए, मन को सुंदर बनाएं। सूत्र कह रहा है मन को सुंदर बनाएं, सुमन बनाएं। सुमन का मतलब फूल जैसा हो, कोमल बनाएं। मन में सत्य भरा हो, सत्य कोमल होता है।
रज कांटे का है और तम तो मूढ़ता का है। बोले मन में क्या हो, बोलो सुमन खिले, अर्थात मन में हमेशा पुष्प की तरह पुष्पित रहे, कभी मन के अंदर रजोगुण और तमोगुण के कांटे और मूढ़ता अंधेरा नहीं आना चाहिए। मन को सुंदर बनाना, प्रफुल्लित रहें, खुश रहें, मानसिक शांति बनी रहे, मानसिक स्तर पर एकाग्रता का संपादन करने के लिए परमात्मा की उपासना, उत्तम कर्मों के अनुष्ठान आदि करना, ये सब करते रहना है। यज्ञ हवन आदि उत्तम उत्तम प्रकार के कर्म करेंगे तो मन सुंदर बनेगा। क्या कहा है? अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना। माता के प्रति सम्मना का मतलब सुमन बन करके जाना। सुमन का मतलब पुष्प होता है। सुमन, जिसका मन में सत्य प्रधान है वो मन सुमन है। और जैसे पुष्प को देखते हैं तो प्रसन्नता आती है, ऐसे मन के अंदर जब सत्य प्रधान होता है तब बोलो आत्मा प्रसन्न होता है, पुलकित होता है, प्रसन्न रहता है। तो मन की सात्विकता को बढ़ाए बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करें। रजोगुण तमोगुण से प्रभावित नहीं होना। रजोगुण अगर तमोगुण आ गया तो फिर आपके चेहरे पर पता चल जाएगा कि इनके मन की स्थिति ठीक नहीं है, क्षुब्ध हैं, खिन्न हैं, कोई न कोई क्षोभ आ गया है जिसके कारण मन की शांति समाप्त हो गई। नहीं करना है। दुख दौर मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप स भुवः। मन में अगर ध्यान दीजिए दौर मनस्य आ गया, क्षोभ उत्पन्न हो गया तो मन क्या हो गया? विक्षिप्त हो गया। परिणाम ये बाधा है, मन की एकाग्रता भंग हो जाती है और आत्मा दुखी हो जाता है। इसलिए पहला सूत्र क्या कह रहा है? सुमन बनो, अपने मन को सुंदर बनाओ, अच्छा बनाओ, ये जिम्मेदारी हमारी है। और आगे क्या कहा? दिव्य दृष्टि प्राप्त करें, डिवाइन विजन। दिव्य दृष्टि होती है डिवाइन विजन। देवत्व को प्राप्त करो, आसुरीपन को ध्यान दीजिए, देवपन को प्राप्त करना और असुरपन को त्यागना। अपने अंदर विद्वानों की संगति हो, परमात्मा की उपासना हो रही हो, उत्तम पर कर्म कर रहे होंगे तो आपके अंदर भगवान की कृपा से दिव्य दृष्टि मिलेगी। डिवाइन विजन का मतलब यही है कि परमात्मा की प्रेरणा, विद्वानों की प्रेरणा से आपके मन में दिव्यता होगी और आपके आत्मा के अंदर भी ज्ञान विज्ञान की दिव्यता का प्रकाशन होगा, दिव्यता प्रकट होगी। तो परमात्मा की प्रेरणा यहां काम करेंगी। इसलिए दूसरा क्या है? अपने दिव्य दृष्टि को प्राप्त करें, सामान्य दृष्टि से ऊपर उठना और दिव्यता को प्राप्त करना, डिविनिटी को प्राप्त करना, यह दूसरे सूत्र का संकेत है। और तीसरा उसमें क्या बता रहे हैं? क्या करेंगे? सद्गुणों को ग्रहण करना, दुर्गुणों का त्याग और सद्गुणों को ग्रहण करना है। सद्गुण क्या है? वही जिन गुणों को धारण करने से हम सुखी होंगे, समाज परिवार सब सुखी हो। ऐसे गुणों को धारण करो जिससे व्यक्तिगत भी और समष्टि दोनों स्थान पर शांति मिले। आप अगर न्याय पर चल रहे हैं, न्याय गुण आपके अंदर आ गया तो आपको व्यक्तिगत सुख भी मिलेगा और समाज में भी न्याय की स्थापना होगी। तो न्याय, आपके अंदर न्याय का गुण हो, प्रेम हो, आपके अंदर सत्य हो, आपके अंदर प्रामाणिकता ईमानदारी हो, आपके अंदर सदाचार हो, आपके अंदर लोभ आदि आदि गुण दुर्गुण न हो, तो आप क्या हो गए? बोले यहां बोला ये गुणों को प्राप्त करो, ये धर्म है। अर्थात धार्मिक बनो, अधर्म का परित्याग करो। तो तीसरा सूत्र कह रहा है धार्मिक बनो, अपने अंदर उत्तम उत्तम प्रकार के गुण, न्याय का, प्रेम का, करुणा का, सेवा का, दया का, परोपकार का, ये सारे गुण अपने अंदर धारण करना। और इससे विपरीत काम को त्यागो, क्रोध को त्यागो, लोभ को त्यागो, मोह को त्यागो, राग को त्यागो, द्वेष को त्यागो, मत्सर को त्यागो। इस सारे दुर्गुणों को त्यागना है और सद्गुणों को स्वीकारना है। आप सद्गुणों के पुंज बनो और दुर्गुण जैसी
स्थिति अगर बनी हो तो उसको ध्वस्त करके निकाल बाहर कर। वही महर्षि का बहुत उत्तम मंत्र याद रखें, विश्वानि दुरितानि परासु यत भद्रम तन्न आसु। वही बात यहां तीसरे सूत्र के माध्यम से हमें अपने अंदर लाना है। आगे क्या कहेंगे, प्रत्येक कार्य, ध्यान देंगे, प्रत्येक कार्य को विवेक पूर्वक करेंगे। किसी भी कार्य में जल्दीबाजी नहीं करनी। जल्दीबाजी करेंगे तो भूल होगी, भूल होगी तो काम बिगड़ेगा। तो सूत्र क्या कह रहा है, कोई भी कार्य, आप मनुष्य हो, मनुष्य को हर कार्य को करने के पहले विचारना चाहिए, मनन चिंतन करके उचित निर्णय लेकर फिर करना चाहिए। अब हम लोग कई बार क्या करते हैं, जल्दीबाजी में कर तो डालते हैं, बाद में पछताते हैं। तो यज्ञोपवीत क्या कह रहा है ना, नेवर बी इन हेस्ट, आप कभी भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे। जल्दीबाजी करने से फेलवर होगा, असफल होंगे, निष्फल होंगे। आप बिल्कुल ठीक ठीक बुद्धिपूर्वक विचार करके कार्य को करें, सफल होंगे। तो विवेक सफलता का कारण है। अगर विवेक से सारे कर्म होंगे तो सब सफल होंगे और सुख शांति बनी रहेगी। विवेक से ही समाधान होना है, विवेक नहीं तो फिर समस्याएं हैं। अविवेक से नहीं कहेंगे। महर्षि ने मनुष्य की परिभाषा में लिखा, कौन है मनुष्य, जो विचार किए बिना कोई कर्म ना करे वो मनुष्य है। विचार बिना जो कर्म करता है वो मनुष्य नहीं है। आप देखिए पशुओं को, पशु खा लेते हैं, कुछ भी दे दिया खा लेते हैं, जहर दे दिया मर गए खा, क्योंकि वहां तो विचार शक्ति नहीं है, विवेक शक्ति नहीं है। और मनुष्य भी अगर वही करने लगे तो ईश्वर, तो हमारे ऋषि कह रहे हैं वो मनुष्य नहीं है। विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक ही कर्म करे उसी को मनुष्य कहेंगे। जो विचार करता नहीं, मनन करता नहीं, चिंतन करता नहीं और विवेक पूर्वक निर्णय लेता नहीं, वो मनुष्य नहीं, वो पशुओं का बड़ा भाई है। तो ऋषि कहते हैं पशुओं का बड़ा भाई है, विचार करता ही नहीं, बिना विचार के सारे काम कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अंत में ये बात कही। अब दूसरा सूत्र क्या कह रहा है, संयम से जीवन बिताएं। जीवन में संयम होना चाहिए। संयम का मतलब है अपने इंद्रियों पर अपना नियंत्रण, मनोनियंत्रण और इंद्रियों पर नियंत्रण। मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह संयम है। ध्यान देंगे, धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इस व्यक्ति के जीवन में संयम नहीं है, वो धार्मिक नहीं है। धर्म व्यक्ति को संयमी बनाता है। धैर्य धारण करो, धीरज रखो, सहन करो। दम का मतलब मनोनियंत्रण, मन पर नियंत्रण करो। इंद्रिय निग्रह का मतलब इंद्रियों पर नियंत्रण हो। बेफाम इंद्रियों को भोग में मत लगाओ। सारी शक्तियों का संचय करके ऐन्द्रिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, मनोशक्ति, बुद्धि शक्ति, सारी शक्तियों को आप अपने लक्ष्य प्राप्ति में लगाओ, भोग में मत लगाओ। सारी शक्ति बिखर जाएगी। हम बिखरने के लिए नहीं आए, हम तो संवरने के लिए आए। जीवन को संवरना है, बिखेरना नहीं है। अगर इंद्रियां बिखर गई तो सारी जिंदगी बर्बाद होती है। इसलिए अपनी आंखों को, अपने श्रोत्र को, परमात्मा ने कहा लगाओ इनको ठीक दिशा में। भद्रम करने भी श्रुयाम देवा भद्रम पश्येम अक्षि भी। श्रोत्र से शुभ सुनो, आंखों से शुभ देखो, पढ़ो, सुनो, इनका सही प्रयोग करो। मन को परमात्मा में लगाओ, इंद्रियों को मन की ओर ले जाओ, मन को ईश्वर में लगाओ और मन के सहयोग से ईश्वर को प्राप्त कर जीवन को सफल बनाओ। ये सूत्र कह रहे हैं। और दूसरा सूत्र क्या बोला है? प्रत्येक कार्य को विवेक पूर्वक करें, संयम से जीवन जिए। याद रखें,
एक बहुत अच्छा सूत्र, तीसरा सूत्र फिर कह रहा है क्या, कि जो लोग समाज में पिछड़े हुए हैं उनके आगे बढ़ाओ। समाज में जो कुचले गए हैं, दबाए गए हैं, कई हजार वर्षों से उनका दमन हुआ है, ऐसे पिछड़े हुए लोगों को उनके समुत्कर्ष के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करो। समाज की सेवा करो, सेवा है। सूत्र कह रहा है समाज के सेवक बनो। जो लोग पीछे रह गए हैं उनको आगे लाने के लिए, उनको प्रेरित करके, साधन संपन्न बना करके, जो भी कमी हो उस कमी को पूरी करके उनको स्वावलंबी बनाओ। स्वावलंबी भारत चाहिए, परावलंबी परतंत्र पराधीन देश नहीं चाहिए। हर एक नागरिक के अंदर योग्यता बढ़ाने के लिए काम करो। देश का हर नागरिक कुशल बने, योग्य बने, इसके लिए काम करना है। तो सूत्र कह रहा है यज्ञोपवीत ऐसे नहीं धारण किया है। कोई भी दुखी व्यक्ति पीड़ित दिखे और चले गए तो यज्ञोपवीत बनने का मतलब क्या है? किसी भी पीड़ित व्यक्ति को देख करके और मुख मोड़ कर चले जाना, यह व्रत भंग है। यज्ञोपवीत बनने का कोई मतलब ही नहीं है। संयम टूटा, यज्ञोपवीत का मतलब खत्म। अविवेक आया, संयम सब खत्म। हमारा श्रेष्ठ मार्ग की ओर न चल करके निकृष्ट मार्ग की ओर चल रहे हैं, व्रत खत्म, व्रत भंग हो गया। तो व्रत को भंग नहीं होने देना, अकबंद रहने देना, इंटैक्ट, बिल्कुल व्रत पर चलना है। अगर व्रत टूट जाए तो क्या करना? प्रायश्चित कर लो, पश्चाताप कर लो, फिर से व्रतों पर आरूढ़ हो जाओ, लेकिन व्रत टूटना नहीं चाहिए। ये तीन के तीनों धागे, ये तीनों सूत्र व्रत सूत्र हैं, ये संकल्प सूत्र हैं। जहां जहां पर व्रत टूट जाए, संकल्प टूट जाए, वहां पर फिर से तीव्रता के साथ प्रायश्चित करके उठा लो। गिरे नहीं रहना है, गिर के संभलना मानवता है, मनुष्यता तो यही है। गिर गए तो कोई बात नहीं, फिर उठेंगे, फिर गिर गए कोई बात नहीं, फिर उठेंगे। चींटी से सीखें। चींटी अपने लक्ष्य की ओर जब चलती है तो कई बार वो गिरती चढ़ती है, गिरती चढ़ती है, लेकिन अंततः लक्ष्य को पाती है। वो गिर जाना ये कोई समस्या नहीं है, गिर के न उठना ये समस्या है। तो ये जो पवित्र क्या कह रहा है, कोई बात नहीं, पतन हो गया तो कोई बात नहीं, फिर से उठो, चलो दौड़ो, फिर गिर गए फिर कोई बात नहीं, उठो। गटर में पड़े रहना कोई बात है क्या? कि गटर में पड़ गए तो फिर कोई कहेगा गटर में अब हम नहीं उठ पाएंगे, ऐसा नहीं होना। ये यज्ञोपवीत आश्वासन है। यज्ञोपवीत हमारे लिए क्या कर रहा है बोलो? हाँ, चिंता मत करो, व्रत किसके नहीं टूटे। कौन व्यक्ति ऐसा है व्रत लिया हो और व्रत टूटे ना हो, और व्रत टूटे हैं और व्रत पर फिर आरूढ़ हुए हैं, और फिर ऐसे आरूढ़ हुए कि व्रत से पीछे नहीं हटे, प्राण दिया लेकिन व्रत टूटे नहीं। ऐसे व्रत धारण करना यह व्रतबंध है। बोलिए जरा सा, ये व्रतबंध है। व्रत का बंधन लिया हमने, ये व्रतों में बंद करके हम मुक्ति की ओर बढ़ेंगे। जो लोग व्रतों के बंधन में बंधते नहीं वो मुक्ति को प्राप्त होते नहीं। कर्म, सकाम कर्म से अगर बंधन आए हैं तो निष्काम कर्म से मुक्ति मिलेगी। कर्म से मुक्ति मिलेगी, लेकिन कौन से कर्म? निष्काम से। बोले हम तो काम करेंगे ही नहीं, तो फिर प्रश्न क्या है? फिर वही उल्टे पुल्टे कर्म करेंगे, फिर बंधन लगेंगे। इसलिए परमात्मा ने उपदेश किया, कुर्बन ने वे कर्माणि जिजी विषय छतन समाह एवं तई नान्यथो दोस्ती न कर्म लिप्यते नरे। आप कर्म को छोड़ करके आप बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। अगर आप निष्काम कर्म कर सकते हैं तो ये निष्काम कर्म आपको बंधन से मुक्त करेंगे। निष्काम कर्म बंधन मुक्ति के साधन हैं। आप निकम्मे बैठ करके जिएंगे, मारे जाएंगे, बार बार जन्म मृत्यु के आवर्त में आना जाना चलता रहेगा, तो उससे कैसे छूट पाएंगे? तो व्रत सूत्र कर्मयोग सूत्र है, ये प्रेरणा प्रेरक सूत्र है, निकम्मा पड़े हुए आदमी को उठाने का सूत्र है, मिट्टी के पुतले के अंदर जान प्राण फूंकने का सूत्र है। ये सूत्र साधारण नहीं है,
असाधारण संकल्पों का, असाधारण व्रतों का, असाधारण कर्म का बंधन, हाँ, भगवान के आदेश पर चलने का सूत्र है ये। इस सूत्र को धारण करने वाला ऐसा बड़ा सूत्र मिलेगा कहां? उत्तम उत्तम कर्म करते हुए हम उत्तम गति को प्राप्त होंगे। उत्तम गति को प्राप्त करने की प्रेरणा है ये जो नहीं समझते वो नहीं समझते। आप सोचो कि तिरंगे झंडे की शान में सैनिक शहीद होता है और हमारे ऊपर क्या लगा है बोला? सूत्र जिसके लिए जीवन जिएंगे, हे यज्ञोपवीत तेरे लिए जिएंगे, ऐ यज्ञोपवीत तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे। ऐ वतन, हम जिएंगे तेरे लिए, मरेंगे भी तेरे लिए। वतन यही तो है, आपके तन पर जो लगा है यही तो है। इसी के द्वारा निर्देश सूत्रों पर, व्रतों पर चलेंगे तो हम अपने जीवन को ठीक जी लेंगे। भूलना नहीं है, व्रत को भूल जाना अच्छी बात नहीं है। अब आप आगे देखिए, शब्द अर्थ समर्पण। अब इसमें क्या है कि परमात्मा को प्रत्यक्ष कैसे करें, तो आपको शब्द चाहिए, शब्द प्रमाण चाहिए। और शब्द आता हो अर्थ ना आता हो तो नहीं चलेगा। तज्जपः बोला क्या? तस्य वाचकः प्रणवः। परमात्मा का नाम ओम है। आगे क्या कहा? ओम का जप अर्थ भावनम, अर्थ भावना के साथ करो। बोले इतने से काम चल जाएगा? नहीं। पहला सूत्र क्या कह रहा है? भगवान का नाम लाओ, चलो तो भगवान का नाम लाओ। पहला सूत्र क्या कह रहा है? ईश्वर का नाम। फिर दूसरा सूत्र क्या कह रहा है? अर्थ भाव करो। तीसरा सूत्र क्या कह रहा है? नाम से नहीं चलेगा, अर्थ भाव से नहीं चलेगा। नाम लोगे तो भी समर्पण और अर्थ करोगे तो भी समर्पण। समर्पण तो दोनों में चाहिए। ईश्वर परिधानात्, वाह, भगवान का नाम चाहिए, भगवान के अर्थ की भावना चाहिए। नाम लो तो भी भगवान और अर्थ भावना करो तो भी भगवान में समर्पण। समर्पण तो दोनों स्थितियों में होना चाहिए। ईश्वर परिधान सबसे उत्तम साधन है समाधि प्राप्ति का। समाधि, ध्यान दीजिए, समाधि सिद्धि ही ईश्वर परिधानात्। भगवान में समर्पण करने वाले व्यक्ति की समाधि शीघ्र लगती है। शीघ्रम फलम निष्पद्यते। जिसका समर्पण जितना उत्तम होता है उतनी जल्दी वो अर्थ को, अर्थात उस पदार्थ को सिद्ध कर देता है। समर्पण, नाम चाहिए, अर्थ भावना चाहिए। नाम के साथ भी परमात्मा पृष्ठभूमि में है, जिसको बुला रहे हैं वो सामने है, अंदर। आप जिसकी भावना कर रहे हैं वो भी उसको एड्रेस कर रहे हैं, वो भी सामने है। नाम लें तो भी समर्पण और अर्थ भाव करें तो भी समर्पण। नाम, अर्थ और समर्पण, ये तीन सूत्र तीन के लिए। पूरे भगवान का नाम भगवान को प्राप्त करने के लिए चाहिए। नाम मात्र नहीं चलेगा, अर्थ भावना चाहिए। और नाम और अर्थ भावना भी नहीं चलेगा, समर्पण चाहिए। तीनों सूत्र पुकार रहे हैं कि प्रभु प्राप्ति के लिए ये करो। सूत्रों की पुकार सुनो, यज्ञोपवीत की मार्मिक पुकार सुनो। ये मर्म सुनो, मर्म को समझो और मानविक तत्व को प्राप्त करके मर्मज्ञ बनो। मर्मज्ञ। आगे क्या कहा? बहुत सुंदर सुनी। आगे क्या कहा? धारणा, ध्यान, समाधि। बोले और क्या करना है? बोले अष्टांग योग के अंदर, ध्यान दीजिए, अंतिम तीन जो अंग हैं वो धारणा, ध्यान, समाधि के हैं। अब यज्ञोपवीत का सूत्र क्या कह रहा है? बाहर का छोड़ो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार छोड़ो। अब 5 बाहर वाले हैं, बाहर वालों को छोड़ दो।
तीन को पकड़ो, अंतरंग साधना। अष्टांग योग में 5 बाहर के अंग हैं और 3 अंदर के। धारणा, ध्यान, समाधि, ये 3 अंदर के अंतरंग साधना और 5 बहिरंग हैं। अब 3 अंदर के लिए क्या? धारणा। भगवान अंतरंग है, अंतर्यामी, अंदर पाना है। 3 अंगों का प्रयोग, धारणा हाँ कल कहा था ना हमने, जरा जल्दी से दिमाग रखिए। देश बंधा चित्तस्य धारणा, अपने शरीर के अंदर ही किसी स्थान विशेष में मन को बांध देना, केंद्रित करना, कॉन्सेंट्रेशन। धारणा का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन, मन को बांध दो वहीं शरीर के अंदर। भगवान तो सब जगह है, आपको जहां रुचि लगे वहां मन को बांध दो। बांधने के बाद क्या कहा? तत्र प्रत्यय एक तानता ध्यानम, वहीं पर भगवान का नाम एक तानता के साथ अर्थपूर्वक जपो। स्थान मत बदलना, और उसी स्थान पर नाम भी मत बदलो, अर्थ भाव भी मत बदलो। समर्पण बनाए रखो, लगातार चलने दो ध्यान की धारा। पहला सूत्र क्या कह रहा है? मन को बांधो। दूसरा सूत्र क्या कह रहा है? जहां मन को बांधा है वहीं पर परमात्मा के नाम, अर्थ और भावना को लाओ। कंटिन्यूटी बनी रहे, एक तानता बनी रहे, बीच में भंग नहीं होना चाहिए, एक धारा चलती रहनी चाहिए, दूसरी चीज वहां लानी नहीं है, दूसरा विषय वहां लाना नहीं चाहिए, मात्र ईश्वर विषय कंटिन्यूअसली चलते रहना चाहिए। तो दूसरा सूत्र क्या कह रहा है? ध्यान। तीसरा सूत्र क्या रहा है? पा लिया। यज्ञोपवीत का तीसरा सूत्र कह रहा है समाधि। पहला सूत्र ने क्या कहा? शरीर के अंदर मन को बांधो। दूसरा सूत्र क्या कह रहा है? शरीर के अंदर जहां पर मन को बांधा है वहीं पर मन के माध्यम से ईश्वर के गुण कर्म स्वभाववाचक नामों को ला करके अर्थ भाव समर्पण पूर्वक लगाओ। लगातार निरंतर प्रवाह, विचार प्रवाह, भाव प्रवाह, समर्पण प्रवाह, चलने दो इसको, बीच में छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट गया तो फिर क्या है? आप दही मथते हो, बीच में मथो फिर छोड़ दो, फिर मथो फिर छोड़ दो, कभी मक्खन आएगा? कभी नहीं आएगा। मनोमंथना, ध्यान मंथन है। आप मंथन करते रहोगे, मंथन करते रहो, मत्ते मत्ते मक्खन भगवान आ गए। मक्खन कौन है? सार है। ध्यान का सार समाधि है। ध्यान समाधि में बदल गया, परमात्मा का, आत्मा को का संबंध आ गया, प्रभु आ गए। धारणा, ध्यान, समाधि, यज्ञोपवीत की 3 सूत्रों की पुकार सुनो। अलंकार की भाषा बोल रहा हूं, भावार्थ को पकड़ने का प्रयास करें। इसको लाक्षणिक वृत्ति कहते हैं। शाब्दिक अर्थ पर मत जाना कि कहेंगे कि भाई ये तो कह रहे हैं कि सूत्र पुकारते हैं, वो तो जड़ हैं, कहां से पुकारेंगे? हम पुकारवा रहे हैं उनसे, कवि का काम है। अलंकार भाव के लिए अलंकार का प्रयोग है। और आगे क्या कहा? पिंड, ब्रह्मांड, जीव सृष्टि। आप संध्या करते हैं तो संध्या के 3 विभाग हैं। तो आपके यज्ञोपवीत का पहला सूत्र क्या कह रहा है? पिंड पर चिंतन करो। पिंड पर चिंतन करो। दूसरा सूत्र क्या कह रहा है? ब्रह्मांड का चिंतन करो। और तीसरा सूत्र क्या कह रहा है? जीव सृष्टि पर चिंतन करो। बोले तीनों पर चिंतन किया तो क्या? समाधि लग गई। उपस्थान मंत्र, परमात्मा मिल गए जी। ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम कंठ, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम। क्या है ये? अंग, शरीर, पिंड दर्शनम। पिंड पर चिंतन किया। ओम भू पुनाद सिसरति, ओम भू पुनातु नेत्र, ओम सह पुनाद कंठे, ओम महापुनाद हृदय। ये क्या है? पवित्र करो, पवित्र करो, पवित्र करो। पहले अंग स्पर्श, फिर इनको पवित्र करना है। पहले पिंड पर चिंतन करो। भगवान की रचना आपके पिंड में, आप पहले पिंड को चिंतन करो, यहां से प्रभु की भक्ति शुरू होती है। तो पहला सूत्र क्या करे? पिंड पर विचार करो।
जिस शरीर में रहते हो उसके एक एक अंग की व्यवस्थाओं को देखो, उनकी रचनाओं को देखो, उनकी कार्य पद्धति को देखो, उनका प्रयोजन देखो और बनाने वाले की कुशलता देखो। बोले पिंड पास कर गए, बोले परीक्षा पास, पहला सूत्र पास। दूसरा सूत्र क्या कह रहा है? ओम ऋतं सत्यं च विद्धात्म शुद्ध जायत ततो रात्रि जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मस्तो वशी सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत् दिवं च पृथ्वीं चान्तरिक्षमतो स्वहा। आगमर्षण मंत्राः ब्रह्मांड दर्शनम। ब्रह्मांड दर्शनम मतलब पिंड दर्शनम पहला सूत्र। यज्ञोपवीत का दूसरा सूत्र कह रहा है ब्रह्मांड दर्शनम। भगवान को देखो, ब्रह्मांड में देखो, पिंड में देखो। बोले आगे बढ़ो तो जाए जीव सृष्टि प्राचीतिकग्निरधिपतिरस्तो रक्षितादित्या ईशवः। बोलिए जिसके अंदर सारे प्राणियों की गणना मनसा परिक्रमा में हुई। मनसा परिक्रमा के अंदर जीव सृष्टि का वर्णन है। दक्षिणादिगिंत्रोधिपतिस्थिरस्थिरादि रक्षिता पितर ईशवः। जीव सृष्टि को देखो। तो पहला सूत्र पिंड, दूसरा ब्रह्मांड, तीसरा जीव सृष्टि, चौथा ईश्वर आ गए। उपस्थान मंत्राः उपासना मंत्राः परमात्मा आ गए। वयम तमसस् परिस्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यम अगनम ज्योति उत्तमम उदित्यम जातवेदसं देवम वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम चित्रम देवानामुदगादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वर्णस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्सु स्वाहा तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम सरदा सतं जीवेम सरदा सतं शृणुयाम सरदा सतं प्रब्रवाम सरदा सतं मदीनाः स्याम सरदा सतं भोजश्च सरदा सतात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उपस्थान मंत्र है परमात्मा। पहला सूत्र ने कहा पहले अपने शरीर को तो देखो, प्रभु की कृपा अपने शरीर में तो देखो, फिर शरीर के पिंड में देखकर ब्रह्मांड में देखो, ब्रह्मांड और पिंड के बीच के सामंजस्य को देखो, आगे जीव सृष्टि को देखो। कैसे कैसे जीव संसार में भगवान ने हमारे उपकार के लिए लगाए, कैसे अपने कर्म के फल भोग रहे हैं और साथ साथ इस ब्रह्मांड के औजार हथियार और ब्रह्मांड के पुर्जे बनकर काम कर रहे हैं। भगवान की व्यवस्थाओं को सर्वत्र देखोगे, भगवान से प्रेम हो जाएगा, ईश्वर मिल जाएंगे। शिव का सच्चा स्वरूप पिंड ब्रह्मांड और जीव सृष्टि में देखो। शिव का दर्शन अनुभव आपको अपनी आत्मा में हो जाएगा। आगे क्या कहा ध्यान दें। फिर आया मन बुद्धि अहंकार। ये तो कल बात कही थी कि आपके अंतःकरण के 3 उपकरण हैं, मन बुद्धि और अहंकार। मन से चिंतन मनन करना, ध्यान करना, और बुद्धि से निर्णय लेना, अहंकार से अपने अस्तित्व का बोध करना कि मैं हूं। अपने अस्तित्व को बोध करने के लिए अहंकार है, और बुद्धि से निर्णय करो, और मन से चिंतन मनन करके आप चिंतक बनो, दार्शनिक बनो और ध्यानी बनकर योगी बनो। तो चित्त आपको योगी बनाता है, उसमें बुद्धि और अहंकार का सहयोग आता है, और परमात्मा का तो सहयोग निरंतर आपके साथ लगा हुआ है। इस प्रकार पहला सूत्र मन के लिए, दूसरा सूत्र बुद्धि के लिए, और तीसरा सूत्र जो पवित्र का वो अहंकार के लिए। अंतःकरण चतुष्टय नहीं है, अंतःकरण 3 है, 4 नहीं है। मन के 2 विभाग हो जाते हैं, एक मेमोरी को सुरक्षित करना, दूसरा मनन करने के लिए। तो 2 फंक्शन होने से एक ही वस्तु के 2 नाम, वस्तु 3 ही, मन बुद्धि और अहंकार। इसको ध्यान में रखना। आगे देखेंगे शीर्ष, उदर और पाद, तीनों को समझेंगे। आप जब ब्रह्मांड पर चिंतन करते हैं तो विराट ब्रह्मांड में सबसे ऊपर कौन है? द्युलोक। बीच में उदर कौन हुआ? पुरुष की तरह जरा सा चिंतन करेंगे। जो शीर्ष भाग होगा वो द्युलोक। शीर्ष और पृथ्वी के बीच में अंतरिक्ष उदर है, पेट है, ब्रह्मांड का पेट अंतरिक्ष है। और भूमि क्या हो गई? पाद हो गई। तो ये ऊर्ध्व है, विराट भी ऊपर है, ऊपर की तरफ द्युलोक,
बीच में उदर, नीचे पृथ्वी। हमारा शरीर में भी क्या है, ऊपर देवलोक, बीच में उदर और नीचे पृथ्वी। तो जैसे ब्रह्मांड विराट है वैसे ही आपका पिंड है मनुष्य का। और आप ध्यान देंगे मनुष्य विशेष करके जो प्राणी जगत है, प्राणी जगत में 3 ही प्रकार की कैटेगरी है। एक है ऊर्ध्वमूलम, एक है अधोमूलम और एक है क्षितिज मूलम। तो यज्ञोपवीत का एक, ध्यान दीजिए, यज्ञोपवीत का एक सूत्र क्या कह रहा है, ऊर्ध्वमूलम। हम आप मनुष्य हैं, हमारा मूल ऊपर की ओर है, अर्थात सिर ऊपर है, ऊर्ध्वमूलम हो गया। वनस्पति कौन हो गई, अधोमूलम, नीचे उसका मूल है। मूल कहां है उसका, धरती के अंदर है। और बाकी के जो प्राणी हैं उनकी शरीर की रचना आप देखना, वो क्षितिज, सभी वो पृथ्वी के समानांतर है। गाय, गाय का सिर क्या है, पृथ्वी के समानांतर है। भैंस पृथ्वी के समानांतर, ये सब समानांतर हैं। वनस्पतियां बिल्कुल अधोमूलम, मनुष्य ऊर्ध्वमूलम, और बाकी जितने प्राणी हैं सब बीच वाले, सब क्षितिज हैं, वो पैरेलल टू द अर्थ, वो क्षितिज के समानांतर हैं, अर्थात बीच वाले हैं। हम मनुष्य की शरीर सर्वश्रेष्ठ है, ऊर्ध्वमूलम। सबसे निकृष्ट कौन है, अधोमूलम। और बीच वाला कौन है, बोलो, क्षितिज। तो पहला सूत्र क्या बता रहा है, हे पुरुष तो ऊर्ध्वमूलम है। दूसरा सूत्र क्या बता रहा है, अधोमूलम, वनस्पतियां आदि ये प्राणी अधोमूलम, महापापी रहे हैं ये, जिनको भगवान ने इनके सिर को जमीन में गाड़ दिया है। और बीच वाले जो पापी तो हैं, लेकिन वृक्षों की तुलना में कम पापी रहे हैं, इसलिए उनको भगवान ने चर प्राणी बना दिया। वो स्थावर नहीं है, वो चल प्राणी है, वो चलते फिरते हैं, और उनका जो सिर है वो पृथ्वी के समानांतर है। इस प्रकार 3 सूत्र, 3 प्रकार की शरीरों की रचना सिर के स्थिति के आधार पर है। सिर ऊपर है, सिर नीचे है, और सूर्य, सिर जो है वो पृथ्वी के समानांतर है। तीनों प्रकार से जब देखेंगे तो 3 प्रकार के प्राणी जगत में मिलेंगे। जिसका मूल ऊपर है वो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, जिसका मूल नीचे है वो सबसे निकृष्ट है, और जो बीच वाले प्राणी पापी रहे हैं मनुष्य में, उनको उन्होंने बीच में रखा है। जो चर प्राणी, गाय है, बैल है, आदि आदि जितने प्राणी हैं। ध्यान दें, कोई भी यज्ञ कर्म हम करते हैं तो यज्ञ में 3 चीजें होती हैं। एक छोटा सा दृष्टांत, एक छोटा सा हवन करते हैं आप, उसमें 3 चीजें होती हैं। और कोई भी कर्म आप उत्तम करेंगे उसमें 3 चीजें होंगी। आपका जो ये सूत्र है यज्ञोपवीत, इसका पहला सूत्र कह रहा है देव पूजा। किसी भी उत्तम कर्म में सबसे पहले है देव पूजा। इसके बाद दूसरा सूत्र कह रहा है दान, और तीसरा कह रहा है संगति, संगतिकरण। देव पूजा, दान और संगतिकरण, ये 3 जब मिलते हैं तब उत्तम कर्म की संपन्नता होती है। देव पूजा क्या हो गई, हवन में अग्नि देवता है, जड़ देवता, उसका सम्मान है। दान क्या कर रहे हैं बोलो, आप उनको घी दे रहे हैं, सामग्री आदि आदि सब दान में दे रहे हैं देवता को। संगति क्या हो रही है, देव पूजा को दान दिया तो देव पूजा, देव ने क्या किया, देव हुए दान को क्या किया बोलो, सूक्ष्मीकरण करके उसको किससे दे दिया, वायु को। वायु ने जल को, जल ने सूर्य को, सूर्य ने वापस जल को प्रेरित किया, जल से वापस पृथ्वी पर, पृथ्वी से अन्न में, अन्न से आपके पेट में आ गई। पूरा का पूरा चक्र पूरा हो जाता है। इसको बोलते हैं मंगल चक्र। आपने हवन किया और डाली हुई, दी हुई, दान की हुई सामग्री भगवान की सुंदर व्यवस्था से लौट करके आपके उदर में आकर शक्ति दे रही है। यह है यज्ञ कर्म। संसार में भी सुंदर व्यवस्था बनी है,
समाज में भी बनी है, परिवार में। संगतिकरण का मतलब है परिवार के सारे लोग जिसको मिलकर के करते हैं, समाज के सारे लोग अपने हाथों से मिलजुल करके आहुति डालते हैं। ये संघ कार्य है, ये संगति का कार्य है, ये समाज का कार्य है, ये संगठन का कार्य है, ये पवित्र कर्म है, ये श्रेष्ठ कर्म है, ये मुक्ति का कर्म है, स्वर्ग देने वाला कर्म है। इस कर्म को करने वाला व्यक्ति समाज, देश और संसार सुखी रहता है। जिस कर्म के करने से सब सुखी रहें, उसी कर्म का नाम यज्ञ है। अब देव पूजा, दान और संगतिकरण के सिवाय कोई उत्तम काम पूरा होता है? आप बताइए। पहला सूत्र है देव पूजा। यज्ञ कर्म करेंगे तो किसी उत्तम व्यक्ति का सम्मान होना है। थोड़ी देर के लिए आप सोचें कि आपके घर में एक महात्मा का आगमन हुआ, तो महात्मा क्या हो गए? देवता हो गए। देवो कौन है बोलो? जो सन्यासी विद्वान हो वो देवता होता है। देवा पूजा का मतलब सम्मान करेंगे, अभिनंदन करेंगे, प्रसन्न चित्त से करेंगे। पूजा हो जाने के बाद क्या होगा? दान। अब जिसको आप पूजा कर रहे हैं वो क्या देंगे? विद्या का दान। उनकी विद्वान है तो विद्या का दान आएगा। और संगतिकरण क्या हुई बोलो? गुरु और शिष्य के बीच की संगतिकरण, जिसके अंदर समाज के सभी वर्ग के लोग वहां उपस्थित हैं और इस संगति में सत्संग चल रहा है। आप बताओ, एक विद्वान आया, जो क्रियाएं हुई, देव पूजा, दान और संगतिकरण हुआ कि नहीं, इसको यज्ञ नहीं कहेंगे? माताएं किचन में जो भी खाना बनाती हैं सब यज्ञ कर्म है। कंपनियों में जो काम हो रहा यज्ञ कर्म है। राजा, राष्ट्र का राजा जो भी कर्म कर रहा सब यज्ञ है। आप यज्ञ को मात्र हवन तक सीमित नहीं करेंगे, हवन भी यज्ञ है। और जितने भी उत्तम कर्म, समाज के कल्याणकारी कर्म हैं, जिनसे करने वाले को और अन्यों पर जिसका प्रभाव परिणाम होता है, उनको भी सुख मिलता है। तो सुख देने वाले, जिससे स्वयं भी सुखी और अन्य भी सुखी हों, वो सारे के सारे कर्म यज्ञ कर्म होते हैं। तो यज्ञोपवीत क्या कह रहा है? यज्ञ करो, देव पूजा करो, दान करो और संगतिकरण करो। तीनों कर्म को करोगे तो आपका ये जीवन यज्ञोपवीत यज्ञमय होगा। यज्ञोपवीत यज्ञोपवीत को यज्ञमय बनाना है। अब हम लोगों को रोक क्या लगा? कुछ नहीं करना। हवन के लिए सामग्री कौन लाए? घी कौन लाए? दूसरा लाएगा क्या? आपको स्वयं सुख चाहिए तो आपके सुख के लिए आपको करना है कि दूसरा करेगा? कोई दूसरा आके दे जाए, दूसरा आके कर जाए, करवा जाए। क्या बात है, हैं? इस जीवन को महान बनाने के लिए दूसरों पर आश्रित रहना और ये कहना कि दूसरा नहीं है, कहीं हवन सामग्री मिलती नहीं, कहीं पर संविधा मिलती नहीं, कुछ मिलता नहीं, इसलिए नहीं करते। किसी को पढ़ाते क्यों नहीं? क्योंकि अभी योग्यता नहीं बनी है। कब बनेगी? अरे थोड़ा थोड़ा पढ़ाओ, यज्ञ कर्म है। आप देवता हैं, आप विद्या का दान करें। आपके और गुरु के, विद्यार्थी के बीच की संगति, तीनों मिले यज्ञ हो गया। ये यज्ञ आपको वर्तमान और भविष्य में भी महान बनाएगा। स्वर्ग कामो यजेत, जिसको स्वर्ग सुख चाहिए उसको यज्ञ करना चाहिए। पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना चाहिए। अविद्या में भटक रहे समाज को विद्या प्रदान करके सन्मार्ग पर लाना चाहिए। यज्ञ कर्म है। यज्ञोपवीत पहन लिया और यज्ञ का मतलब समझ में नहीं आया। क्या मतलब है इसका? इसलिए कोई भी जब हमारे ऊपर विशेषता आ रही है और जिम्मेदारी का भार दिया जा रहा है तो उसको बड़े प्यार से प्रसन्न चित्त होकर निभाना। सुख चाहिए तो करना होगा, बिना करे कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस यज्ञोपवीत के 30 सूत्रीय इस महान पवित्र धागे को, इसकी लाज रखो, इसकी लाज रखो, इसको पहनो, पहनाओ, इसकी महिमा सुनाओ, सिखाओ।
और समाज को संस्कृत करो, संस्कारित करो। देखिए परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। आज भी हिंदू समाज में यज्ञ की महिमा है। किसी भी व्यक्ति को हवन हो रहा हो, आप बुलाइए, आ जाएगा, बैठेगा, आहुति डालेगा, मस्त हो जाता है। पढ़ाओ, पढ़कर विद्या जाती है, आत्मा मस्त हो जाता है। तो इस प्रकार परस्पर एक दूसरे को देवता बनाने का कार्य बंद नहीं होना चाहिए। यही बात इन 3 सूत्रों से उद्घाटित हो रही है और यही तीनों सूत्रों की ललकार भी, पुकार भी और बोलो शिक्षा भी, संदेश भी यही है, संकेत भी यही है। इसी को समझ करके हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने लगभग 36 नामों की व्याख्या कर ली है। अभी लगभग कुछ नाम जो बाकी रह गए हैं कल उसको करेंगे और उसके बाद फिर अपना मूल पाठ पर हम चले जाएंगे। ओम जहु शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः, शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी को सप्रेम नमस्ते। सदा सब सुखी रहें, आनंद रहें।